नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। जहां दिन में प्रचंड गर्मी और रात में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, उसी रेगिस्तान में शौर्य की दास्तान हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यह वही इलाका है जहां पाकिस्तान को दो बार मुंह की खानी पड़ी। सरहद पर देश की सुरक्षा में लगे बीएसएफ के जवानों की जिंदगी को करीब से जानने की कोशिश की है जी न्यूज ने। बीएसएफ के एक पोस्ट पर जवानों का हाल जानने, उनका हौसला बढ़ाने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। जैसलमेर की रोहताश बॉर्डर आउटपोस्ट पर अमित शाह बीएसएफ के जवानों से सिर्फ मिले ही नहीं, बल्कि वहां रात रुके भी। रोहताश बॉर्डर से यह खास रिपोर्ट देखिए। जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, शहादत मिले, तिरंगा उठाना कफन के लिए, तिरंगा उठाना कफन के लिए, मेरी जान जाए। जैसलमेर का रोहताश बॉर्डर, सीमा सुरक्षा बल का एक ऐसा पोस्ट जहां जवान रेगिस्तान की भीषण गर्मी में भी देश की सरहद की सुरक्षा करते हैं। कड़कड़ाती सर्दी में भी ये दुश्मन के किसी भी मंसूबे को नाकाम करने के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन से एक बड़े खतरे हैं। इसके जरिए कई बार एक्सप्लोसिव से लेकर के हथियारों की सप्लाई की जाती है, स्मगलिंग की जाती है, और ऐसे वक्त में ड्रोन्स के खतरों से निपटने के लिए बीएसएफ को हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। इस वक्त हम भारत पाकिस्तान सीमा की जो आखिरी बीएसएफ की पोस्ट है रोहताश, वहाँ पर खड़े हैं। और आप देखें तो यहाँ बाकायदा एक बोर्ड लगाया गया है, जवानों को निर्देश दिए गए हैं कि जब तक उनके पास एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं आते तब तक कैसे इस खतरों को नाकाम किया जा सकता है। एलएमजी के जरिए, गन के जरिए ड्रोन्स को कैसे मारा जाए, इसके तरीके बताए गए हैं। किस तरीके से जवान की पोजीशन हो, कैसे अपने आप को सेफ रखना है ताकि दुश्मन देख भी ना सके और ड्रोन्स को मार गिराया जाए। यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पीछे भी बीएसएफ के जो जवान हैं उनके पास ड्रोन है, जिसके जरिए सर्विलांस किया जाता है। ये देखा जाता है कि उनकी पोस्ट के आसपास दुश्मन कोई नई तरीके की चाल या कोई साजिश तो नहीं कर रहा हमारे जवानों के खिलाफ या देश के खिलाफ। और चाहे राजस्थान की बात की जाए या फिर पंजाब सीमा की, जम्मू की, गुजरात की, इन सब सारे इलाकों पर बीएसएफ काफ़ी अलर्ट रहती है। पाकिस्तान की जो उनकी गतिविधियां हैं उस ओर से जो हमारे देश के लिए होती हैं उस पर नज़र बनाए रखती है। मुश्किल परिस्थितियों में भी जवान यहाँ पर जी जान से ड्यूटी करते हैं। रेगिस्तान में किसी भी मौसम में देश की सीमाओं की रक्षा में ये जवान हर चुनौती से निपटने को हमेशा तैयार रहते हैं। बात चाहे 1965 की हो या फिर 1971 में भारत बांग्लादेश की लड़ाई की, पाकिस्तान ने हर बार ये कोशिश की कि राजस्थान या पंजाब के इलाकों में कब्जा कर लिया जाए। और ऐसी स्थिति में बीएसएफ के कई यहाँ पोस्ट बनाए गए कि पाकिस्तानी सेना जो लगातार बढ़त बनाने की कोशिश कर रही थी उसको रोका जा सके। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गए पाकिस्तान की तरफ से चैलेंज मिलने शुरू हो गए। कई तरीके के चैलेंजेस आने लगे, चाहे स्मगलिंग की बात की जाए या ड्रोन एक्टिविटीज की बात की जाए या फिर पाकिस्तान से घुसपैठ की जो कोशिश हो रही थी। और यही वजह है कि बीएसएफ की यहाँ डिप्लॉय किया गया। और इस वक्त आप देखें तो बीएसएफ की ये पेट्रोलिंग पार्टी है जो रेत के इन इलाकों में, रेगिस्तान के इन इलाकों में इस वक्त पेट्रोलिंग कर रही है। और ये लगातार इस बात को देख रही है कि कहीं पाकिस्तान की तरफ से कोई साजिश तो नहीं रची जा रही, ऐसी कोशिश तो नहीं हो रही है कि कोई घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही ये पेट्रोलिंग टीम इस तरीके की एक्टिविटीज देखती है, ये हरकत में आती है। दुश्मनों पर नजर बनाए रखने के लिए इस रेगिस्तान में पेट्रोलिंग करना बेहद मुश्किल काम होता है। उसके लिए इनके पास ऊंट के अलावा खास किस्म का स्कूटर होता है। ये जो सैंड स्कूटर्स है, ये आपके लिए कितनी सहूलियत लेकर के आया है? सर बहुत सहूलियत देकर आया है। ये ड्यूटी करने में थोड़ा सक्षम है, बहुत बढ़िया है। तो जैसे कि हम ऊंट से चलते थे तो थोड़ा टाइम लगता था, अभी सैंड स्कूटर है तो इससे हम जल्दी से जल्दी ड्यूटी के ऊपर कवर कर सकते हैं। और चारों तरफ खुला होने की वजह से इसमें हम देखना बहुत विजिबल हो जाता है हमारे लिए कि कोई सेंसिटिव इलाका है उसको भी देखना हमें अच्छा लगता है। यानी कि ये आप कब से सैंड स्कूटर इस्तेमाल कर रहे हैं? इस पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे पोस्ट में तो 1 महीने से करीबन ये सैंड स्कूटर इस्तेमाल हो रहा है। पहले ये दूसरी पोस्ट में था, तो अभी जैसे जैसे आगे होगा तो ये
हम तो सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि वो हमें इस तरह की गाड़ियाँ और मुहैया करवाएं, तो जिससे कि जवान भी ड्यूटी की अहमियत तो होती है ड्यूटी की, बाकी जवान के लिए सुविधा हो जाए आने जाने के लिए। ये जवान कैसे पेट्रोल करते हैं ये तो आपने देख लिया, लेकिन दुश्मनों के किसी हमले से निपटने के लिए इनके पास हथियार कैसे होते हैं ये भी देखिए। देखिए, ये पोस्ट जो है भारत पाकिस्तान सीमा की आखिरी पोस्ट है और यहाँ से कुछ किलोमीटर के बाद पाकिस्तान के इलाके शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल एक क्लोज इलाका है और गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ आने के बाद से लगातार जो सिक्योरिटी है उसको भी खासा बढ़ाया गया है, चाहे ड्रोन से नज़र रखी जा रही हो या फिर बीएसएफ के जवान लगातार यहाँ पहरेदारी कर रहे हैं। और यहाँ जब अमित शाह यहाँ पर आए तो उनको ये डिस्प्ले किया गया, ये दिखाया गया कि किस तरीके से बीएसएफ के पास मॉडर्न वेपन्स हैं। एलएमजी की बात की जाए या दूसरे इंसास या दूसरे हथियार हैं, अगर उसकी बात करें तो बीएसएफ किस तरीके से सुसज्जित है। तो यहाँ अगर हम आसमान की बात कर लें या इस कैंप की बात कर लें, लगातार बिल्कुल पाकिस्तान की जो पोस्ट है उसके सामने गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ गजेंद्र सिंह शेखावत भी हैं। और देखें तो इस पोस्ट को काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह के जब आने की जानकारी मिली तो पोस्ट को इस तरीके से यहाँ लाइटनिंग की गई। गृह मंत्री जैसे उच्च पद के अधिकारी का एक बॉर्डर आउटपोस्ट पे आना, वहाँ के जवानों के साथ उनके साथ खाना, उनके साथ बातचीत करना, उनकी कुशल क्षेम को पूछना और एक रहवासी व्यवस्था हो जिसको उन्होंने खुद आपने देखा कि बैरक के अंदर तक जाके देखा किस प्रकार की व्यवस्था है। बॉर्डर पे गए, उन्होंने पूरी उसकी ब्रीफिंग ली, वस्तु स्थिति क्या है बॉर्डर की, कितने सुरक्षित है, कितनी परेशानी है। और जब एक इतने उच्च पद का अधिकारी यदि आएगा और जवानों से सारी वास्तविकता और असलियत की जानकारी लेगा तो ये निसंदेह आने वाले समय में हर चीज में इम्प्रूवमेंट अवश्य आ गया। क्या उसके वेलफेयर का विषय हो, क्या बॉर्डर को और सुरक्षित करने की बात हो, क्या वो मैन पावर रिलेटेड हो या टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, मेरे ख्याल से आने वाला समय बहुत ही उज्जवल होगा। और हम जो बीएसएफ के लोग हैं जो बॉर्डर को सुरक्षित करने के दायित्व में लगे हुए हैं और अच्छी प्रकार से पुरजोर से और अपने पूरे तन मन से इसको सुरक्षित रखेंगे। बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान कैसी जिंदगी जीते हैं ये जानने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने रोहतास पोस्ट पर एक रात बिताई। उन्होंने जवान से बात की और उनकी जिंदगी को करीब से जाना। इस वक्त रोहतास पोस्ट के सनसेट पॉइंट पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, जो लगातार यहां पर बीएसएफ से जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके से बीएसएफ इन टफ इलाकों में, डेजर्ट के इलाकों में पेट्रोलिंग करती है। बीएसएफ के आईजी यहां पर पंकज हैं जो अमित शाह को बता रहे हैं कि किस तरीके के चैलेंजेस हैं। और यहां पर जो सैंड ड्यून्स है जो हमेशा ही अपने आकृति चेंज करती रहती है, इसकी वजह से कई बार जो फेंसिंग है वो ढक जाती है। और ऐसी स्थिति में बीएसएफ के जवानों को क्या जरूरत है, किस तरीके की रिक्वायरमेंट है और कितनी हमारी सुरक्षा मजबूत है, ये गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त बीएसएफ से समझ रहे हैं और उनकी विभिन्न गतिविधियों की विस्तार पूर्वक जानकारी ली। कोई भी समाचार आता है कंट्रोल रूम से तो तुरंत मन में होता है कि नहीं ठीक है, बीएसएफ का जवान है, सीआरपीएफ का जवान वहां खड़ा है, कोई चिंता का कारण नहीं, वो लोग संभालेंगे। कोई भी बॉर्डर हो, हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने जिस मुस्तैदी के साथ मोर्चा बांध कर रखा है, मैं मानता हूं कि देश की आंतरिक सुरक्षा में और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इससे बड़ा प्रदान किसी का नहीं हो सकता जो मेरे सीआरपीएफ के जवान का है, जो मेरे बीएसएफ के जवान। गृह मंत्री ने बीएसएफ जवानों के साथ भोजन भी किया, देशभक्ति के गीत सुने और उनके जज्बे को सलाम किया। अपने गृह मंत्री को अपने बीच में पाकर के जवान काफ़ी खुश हैं, काफ़ी उनको अच्छा लग रहा है कि गृह मंत्री बात कर रहे हैं। अगर आप देखें तो लगातार खाने के दौरान भी गृह मंत्री अमित शाह जवानों से बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, किस तरीके की उनको दिक्कतें हैं। मनीष शुक्ला, जैसलमेर, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.